आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 10th गृह विज्ञान का पेपर 2023 में किस तरह से आएगा और सेम इसमें कुछ प्रक्रियाएं, कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक में दिया गया है सेम वही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पाएंगे। तो आइए हम बिना रुके इसे शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पृष्ठों की संख्या वह 8 होती है। यहाँ आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और यहाँ पर नाम यह पेपर में होगा और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो है वह 70 नंबर ही होगा। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए रहेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। या आप लोग जानते हैं 2023 की परीक्षा में OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं जाएंगे तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग आप नहीं करेंगे। और खंड बा में कुल 50 अंक का है जिसमें आपको वर्णनात्मक यानी लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो आइए इसमें से जो भी खंड आपके दो दिए गए हैं आ और बा, उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं उत्तर सहित। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका खंड आ है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 20 और 20 जो प्रश्न होंगे वह एक एक नंबर के होंगे। अब हम इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय का नियंत्रण, आय का ज्ञान, ये सभी। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ये सभी। दूसरा प्रश्न है कौन सी बजट के मुख्य मद हैं? भोजन, शिक्षा, मकान, दुकान। भोजन, शिक्षा, मकान, दुकान। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा शिक्षा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसान विकास पत्र योजना है बैंक की, जीवन बीमा की, डाक खाने की या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा डाक खाने की। चौथा प्रश्न है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ 1965 में, 1984 में, 1994 में या 1964 में। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा 1964 में। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? फिनाइल का, इत्र का, बेगान का या ये सभी। तो पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा बेगान का। अगला है आपका छठवां प्रश्न। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम या 1200 ग्राम। तो छठवें प्रश्न का उत्तर आपका होगा 1000 ग्राम। अगला प्रश्न है किसका जल मृदु होता है? वर्षा का, कुआं का, झील का या हैंडपंप का। तो सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा वर्षा का। अब आठवां प्रश्न यहां पर देखते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम परमैंगनेट का प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर का, पोटेशियम का या जिंक ऑक्साइड का। तो आठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर का। नौवां है जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक, टाइफाइड, टिटनेस या ये सभी। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा टाइफाइड। 10वां प्रश्न देखते हैं। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? छेचक, क्षय रोग, मलेरिया या टाइफाइड। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न है घर में कपड़ा सिलने से क्या लाभ होता है? कपड़ों की बचत होती है, सिलाई मजबूत होती है, धन की बचत होती है, इनमें से सभी। तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा धन की बचत। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से फैलता है? मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से फैलता है? शर्करा, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा शर्करा। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए?
गर्म चाय, गर्म दूध, या है आम का पना, या फटे दूध का पानी? तो उत्तर होगा आम का पना। अगला प्रश्न है, इनमें से अचल संधियां कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में, घुटना में, कलाई में, या कोहनी में? तो 14वें प्रश्न का उत्तर होगा खोपड़ी में। अब 15वां प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी मक्खन में, घी में, तेल में, या नींबू में? तो 15वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा नींबू में। अगला है, निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों, या कोई नहीं? तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा क्रॉस चेक। अगला है, कौन से रोग जल द्वारा होता है? इसमें से कौन सा रोग जल द्वारा? टिटनेस, कुकुर खांसी, खसरा, या हैजा? तो 17वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा हैजा। 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, डी, ई और ए? 18वें प्रश्न का उत्तर, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो उत्तर आपका होगा विटामिन सी। अगला है, अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? अस्थिभंग यानी हड्डी टूट जाए, बर्फ लगना, दबाव डालना, टूर्निकेट, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा टूर्निकेट। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा, जो आपका 20वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या दोनों, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 20वें का वह होगा गा, यानी ये दोनों उत्तर आपके सही हैं। अब हम खंड बा में आते हैं। इसमें से पहले तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएगा 21 से लेकर 26 तक, जिसमें टोटल अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में ही देना है। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल लिए गए हैं। अपशिष्ट या कचरा प्रबंधन से क्या आशय है? बजट बनाने के कोई 2 लाभ लिखिए। अस्थिभंग किसे कहते हैं? पुलटिस की उपयोगिता बताइए। और चेक कितने प्रकार के होते हैं वह बताइए। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे 25 शब्दों से अधिक उत्तर ना हो। अब अगला आपका है खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 27 से 31 तक हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, पासबुक एवं चेकबुक में अंतर बताइए। दूसरा है, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के क्या लाभ हैं? अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उषा ने 20 रुपये 75 पैसे में अंगूर खरीदे, 10 रुपये 20 पैसे में सेब खरीदे, और 33 रुपया 50 पैसे में आम खरीदे, और 5 रुपये 85 पैसे में उसने अमरूद खरीदे। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो आप क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे, वही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है, अस्थिभंग किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला है, डूबने पर किस कृत्रिम विधि का प्रयोग करते हैं? इस विधि का वर्णन कीजिए। अब हम लोग खंड बा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आप एग्जाम में देखिएगा। कुछ निर्देश हैं। प्रश्न संख्या 32 से लेकर 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं, और प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए। विकल्प का मतलब क्या? इसमें 2-2 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको केवल एक ही प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर देने, यानी आप चाहे 32 का ये पारिवारिक बजट हल करें या तो घर में सिलाई हल करें, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आपको 100 शब्दों में कम से कम लिखना है। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? बजट का क्या महत्व है? किन साधनों द्वारा बजट को सुरक्षित रखा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर ये आपका नहीं तैयार है तो आप ये लिख सकते हैं, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ मिलता है। एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। इन दोनों में से आपको केवल एक प्रश्न हल करना है। अब हम 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए, यानी सभी रोगों का नाम लिखिए और किसी एक रोग के लक्षण बचने के उपाय, और उसमें से किसी एक रोग के लक्षण और बचने के उपाय लिखिए। क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दीजिए और अधिकतम आप 100 शब्दों में ही उत्तर देंगे। यदि आपका ये नहीं तैयार है, यह तैयार है, तो इसको लिख दीजिए। अस्थि संधि से आप क्या समझते हैं। संधियां कितने प्रकार की होती हैं, इनमें से किसी एक संधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा करके जो प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों में से आपको एक ही करना होता है। अब हम 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में लिखिए। अथवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चेचक नामक रोग के लक्षणों, फैलने के कारणों, बचाव के उपायों, उपचार का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यह है आपका गिरी विज्ञान। वे बच्चे जो 2023 के एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए बनाया गया है और इसमें केवल वही प्रश्न लिए गए हैं जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लें, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जिससे कि आप एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पा सकें। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो, जिससे कि आप एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पा सकें। और बहुत ही ध्यानपूर्वक पहले आप निर्देशों को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।